नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटी जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है, बहुत सिंपल है। इसे सबसे पहले आप ग्राफ पेपर में बना लीजिए, फिर इसे कार्बन की सहायता से अपने कपड़े पर ट्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है और फिर हम यहाँ से अब यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा यहाँ ग्राफ आ रहा है तो बस यहाँ से आएंगे। हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ के अनुसार हमें यहाँ आना है और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना है, यहाँ से यहाँ। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से अब हमें यहाँ पर आना। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इस डायमंड को भी इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे यहाँ से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो इस साइड भी हमें इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो फिर हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से तो फिर हम यहाँ आएंगे। बहुत आसान है, बस इसे आप ग्राफ के अनुसार जाना और हमेशा ध्यान रखना है जब भी एक रो में 1 से 2 थ्रेड हो तो हमें ऑल्टरनेट करना है। जैसे हम यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो हमें क्या करना है, पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, यहाँ पे ऊपर से फिर नीचे से, फिर हमें यहाँ ऊपर और पहले वाले थ्रेड यहाँ पे लास्ट का जो थ्रेड है यहाँ पे इसके नीचे से, और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन करना और ऊपर जस्ट ऊपर में जो रेक्टेंगल यहाँ पे हमें निकाल लेना। फिर से हमें यहाँ से यहाँ आना, तो फिर हमें इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर यहाँ पे इसके ऊपर से और फिर से हमें इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा हम ग्राफ के पास पकड़ लेंगे। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें कपड़े को यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा पकड़ लेना है और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें फिर से पहले वाले थ्रेड के ऊपर से फिर नीचे से फिर यहाँ पे इसके ऊपर से और फिर से यहाँ पे हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और फिर पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से और यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए इसके बाद हम यहाँ पे ये जो एक दो तीन रेक्टेंगल इसे बनाना है। तो मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से देखिए अपने नीडल को आपको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने नीडल को निकाल लिया। तो एक एक करके हमें तीनों रेक्टेंगल को बनाना है। तो यहाँ थे अब हम यहाँ आएंगे, तो जब हम अप टू डाउन आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से फिर ऊपर से। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप, फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर अब हम डाउन टू अप जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से पहले वाले थ्रेड के नीचे से ऊपर से नीचे से ऊपर से, यानी कि ऑल्टरनेट करते हुए हमें यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और ठीक यहाँ पे हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन करना है। अब हमें फिर से यहाँ पे ये जो मेरा ग्राफ है यहाँ पे इस तरह से नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सेम इसी तरीके से जैसा कि मैंने ये वाला रेक्टेंगल बनाया था इसे भी हमें इसी तरह से बना लेना है। तो हम दोनों रेक्टेंगल को इसी तरह से
बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों रेक्टेंगल को बना लिया। तो अब मैंने इस तरह से दूसरे कलर का थ्रेड ले लिया। आप चाहे तो सेम कलर का भी थ्रेड ले सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे ये जो मेरा पहला वाला डायमंड है, क्रॉस है, इसके बीच से मैंने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया। अब देखिए हमें करना क्या है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो एक एक इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए देखिए इस तरह से हर क्रॉस के बीच से नीडल को इस तरह से निकालेंगे और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर से हमें यहाँ आना है, यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हम उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है, इस वाले डायमंड में आएंगे। तो इस तरह देखिए एक डायमंड हम यहाँ से इस तरह से यहाँ आए, फिर यहाँ से अब हमें इस वाले डायमंड में आना है। बस इसी तरह से ये जो स्मॉल क्रॉस इसके बीच से निकालेंगे नीडल को और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इस स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। और अब हम यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ से आएंगे। बस हमें थर्ड स्टेप में करना यही है, एक डायमंड से दूसरे डायमंड में हम इस तरह से क्रॉस के थ्रू आएंगे और फिर हमें एक डायमंड से दूसरे डायमंड के बीच में जो भी क्रॉस है उसके बीच से हमें नीडल को निकालना। और इस तरह से देखिए पहले क्रॉस के बीच से निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो बस एक एक करके हमें इन तीनों, इस डायमंड में 3 क्रॉस है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे इस तरह से 3 क्रॉस है। तो हमें करना क्या है कि हमें एक एक करके इन तीनों क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल, पहले हमने इसे यहाँ पे निकाला, फिर हमें दूसरे वाले क्रॉस के बीच से निकालना है और फिर से ये जो पहला वाला थ्रेड है हमें इसे उठा लेना है और फिर से हम क्रॉस में आएंगे और इसी तरह से ऑल्टरनेट करेंगे। जो पहला थ्रेड उसके नीचे से, फिर ऊपर से, फिर तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर से नेक्स्ट हम यहाँ क्रॉस में आएंगे तो फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर एक एक करके हमें इन क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर से पहला वाला थ्रेड जो है इसे हमें उठा लेना है और यहाँ से यहाँ। तो बस इसी तरह से हमें एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए जिस तरह से हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिया, बस इसी तरह से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे आ गए। तो अब हमें करना क्या है, तो इस तरह से, इसी तरह से हमें लास्ट वाले डायमंड में भी इसी तरह से हमें एक एक करके हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे तो अब देखिए इस तरह से ये 4 धागा हो गया। तो बस हमें करना क्या, पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है यहाँ पे हमें अपने नीडल को इन दोनों थ्रेड के नीचे से निकाल लेना और ठीक यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को डाउन कर लेंगे। तो अब देखिए इस तरह से अभी भी मेरा यहाँ पे ब्लैंक है। तो अब हम करेंगे क्या, तो फिर हमें अब सर्कल बनाना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया। देखिए इस तरह से मैंने जस्ट इसके बगल वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लिया। तो अब हम ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। नेक्स्ट हमें इस तरह से देखिए एक पूरा सर्कल बनेगा यहाँ पे। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इन दोनों थ्रेड को हमें उठाना, देखिए इस तरह से,
और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी 4 धागा है, तो बस हमें पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना और ठीक यहाँ पे जहाँ पे हम नीडल निकाले थे डाउन कर लेना है। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे और ध्यान रखना है कि आपको थ्रेड को ज़्यादा खींचना नहीं है, लूज रखना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तो फिर से इसी तरह से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर हम यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से आपको थ्रेड को लूज रखना, ज़्यादा टाइट नहीं करना है इसे। जब भी आप सर्कल बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और बस नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तो इन दोनों थ्रेड को उठाएंगे और फिर हम इस वाले पॉइंट में आएंगे तो हमें इस तरह से देखिए ये 4 थ्रेड है, तो ये पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और फिर ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन करना है और फिर हम यहाँ आएंगे। तो इसी तरह से हमें हर इसके पास, इसके यहाँ, 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 यहाँ इसी तरह से नीडल को निकालते जाएंगे और एक सर्कल बनाते जाएंगे। बस इसी तरह से हमें एक एक करके हर जगह पे इस तरह से सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें इन दोनों थ्रेड को उठाना है और फिर यहाँ पे 4 थ्रेड है, तो बस हमें इसी तरह से पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और फिर ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन कर लेना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे निकालना है इस तरह से इस वाले क्रॉस के पास। तो यहाँ पे मेरा एक ही सर्कल बनेगा। इस वाले रो में देखिए 1 2 3 था, यहाँ 1 बनेगा, फिर यहाँ 1 2 3 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा। तो इस तरह से 4 थ्रेड है। तो जब भी 4 थ्रेड हो तो आपको अपने नीडल पे पहला और तीसरा थ्रेड उठा लेना है, फिर यहाँ आना है। तो इस तरह से फिर से ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से आएंगे। तो हमें इन दोनों थ्रेड को, इस पॉइंट में हमें दोनों थ्रेड को उठा लेना है और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर हमें यहाँ पे नीडल को डाउन करना है और नेक्स्ट अब हम यहाँ आएंगे। तो बस यहाँ भी इसी तरह से हमें बनाते जाना। देखिए 4 धागा हो गया, तो पहला और तीसरा जो है इसे हमें उठा लेना। फिर से हम पहला वाला थ्रेड उठाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे फिर से हमें इन दोनों थ्रेड को उठा लेना है और फिर यहाँ पे ये जो 4 धागा हो जाए तो फिर पहला और तीसरा हमें नीडल पे उठा लेना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस सर्कल को बना लेंगे और नेक्स्ट अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें 1 2 और 3 सर्कल, जैसे मैंने यहाँ बनाया, यहाँ भी और 3 सर्कल बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से 8 सर्कल बना लिया। अब हम यहाँ पे इस तरह से ये जो सेंटर है, देखिए इस तरह से अभी भी सेंटर में बनाना। तो यहाँ पे 1 2 और 3 सर्कल और बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से नीडल को आपको यहाँ पे निकाल लेना है। देखिए इस तरह से तो जैसे कि यहाँ पे 3 सर्कल था, ठीक इसी तरह से हमें यहाँ पे 2 सर्कल बन गया, 2 सर्कल और बनाना। तो यहाँ पे इस तरह से 4 थ्रेड है, तो पहला और तीसरा उठाएंगे। यहाँ भी 4 थ्रेड है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें पहला और जो ये तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो पहला और तीसरा थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी पहला और तीसरा थ्रेड इस डायमंड में भी हमें इसी तरह से उठा लेना है और ठीक यहीं जहाँ पे नीडल को निकाले थे इस तरह से हमें डाउन कर लेना है। तो देखिए इस तरह से और फिर नेक्स्ट हमें यहाँ निकालना है, फिर से हमें इसके पास निकालना। देखिए इस तरह से यहाँ पे और फिर यहाँ भी इसी तरह से एक पूरा सर्कल हमें बनाना है। चारों डायमंड में इस तरह से हमें एक एक करके पहला और तीसरा इस तरह से हमें लूज भी करते रहना, साथ में थोड़ा सा थ्रेड, ताकि वो बनने के बाद इक्वल सा दिखे हर डायमंड में। बस आपको इसी तरह से तीसरा और पहला इस तरह से नीडल को हम उठा लेंगे। फिर हमें नीडल पे पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे लेना है और ठीक यहाँ पे जहाँ पे नीडल को निकाले थे इस तरह से
डाउन कर लेंगे। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पर बनकर तैयार है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं इसके बीच में इस तरह से जो भी ये होल है यहाँ पे मैं मोती लगा लूँगी। आप चाहे तो इसे लगाइए या आप नहीं भी लगा सकते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो पसंद है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।